चिराग मेहता से अब यहाँ पर जुड़ना चाहेंगे। चिराग, ऑफ कोर्स गोल्ड ईटीएफ्स में खरीदारी अच्छी खासी है, लेकिन चांदी के ईटीएफ को लेकर काफ़ी कंसर्न है। हमने यहाँ पर ऑलरेडी यूटीआई, कोटक को सिल्वर लमसम फ्रेश बाइंग में मना होते हुए देखा है। कैसे देखते हैं आप एज ऑफ नाउ वेयर यू स्टैंड? So I think silver में yes because spot is trading at a premium, तो silver ETFs भी प्रीमियम पे चल रहे थे और जितनी डिमांड आ रही है उतना सप्लाई लाना पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसलिए आई थिंक इट वाज अ वाइज मूव बाय मेनी ऑफ द फंड्स हु हैव क्लोज्ड सब्सक्रिप्शन। तो आई थिंक given market बहुत disrupted है, मार्केट में this is for the first time we are seeing such kind of disruption और सप्लाई अवेलेबिलिटी ना होते हुए आई थिंक इट इज़ बेटर दैट इन्वेस्टर्स के लिए हित में ये सब्सक्रिप्शन बंद कर दिया है। बट ऑन द अदर साइड आई थिंक गोल्ड में काफ़ी अच्छा कारोबार हो रहा है ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ फ्लोज एंड एलोकेशन की तरह लोग देख रहे हैं एज ओपोज टू सिल्वर जो एक टैक्टिकल बाइंग होता है। ओवरऑल आई थिंक जैसे ये मूव बंद हुआ है गोल्ड में अभी भी पीपल कैन पार्टिसिपेट, तो वहाँ पे हम खरीदारी जारी देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बाइंग। और सिल्वर में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो फ्रॉम अ एलोकेशन स्टैंड पॉइंट अगर इन्वेस्टर्स जैसे कुणाल ने कहा कि इट इज़ बिकम रिस्की फ्रॉम दैट एलोकेशन पर्सपेक्टिव, और गोल्ड में आई थिंक you have not been disappointed overall in terms of your participation। की वॉलेटिलिटी आती है मार्केट्स में तो ओवरऑल सोना प्रोटेक्ट करता है पोर्टफोलियोज को। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अभी भी सोने में इनफ्लोज आर गोइंग ऑन, तो ग्रेजुअली उसमें भी बाई करके चलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग योर एलोकेशन, नॉट एज अपोज टू चेजिंग रिटर्न्स या चेजिंग प्राइसेस जो हम कहते हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक अगर पार्टिसिपेशन बना रहे and it is more towards gold and less towards silver, I think it is better from investors, especially at this price point level। चिराग, हमने 52-54% जैसे गेंस गोल्ड में यहाँ पर ऑलरेडी आते हुए देखे हैं। ऑफ कोर्स बेस्ट ईयर सिंस 1979 जैसे हम इसे कह रहे हैं। हर साल ऐसा नहीं होता, लेकिन जिस तरह की तेज़ी है सारे के सारे कंसर्न्स हम वैसे के वैसे ही लेकर अगले साल में भी जा रहे हैं। जिस वजह से सोने में यहाँ पर तेज़ी आते हुए नजर आई थी, रिपीट परफॉर्मेंस तो शायद नहीं बनते हुए नजर आएगी, लेकिन यहाँ से क्या एडवाइस देंगे? क्या एसआईपी करते रहें गोल्ड में? एक बुलिश पैटर्न है, गोल्ड ने कभी निराश नहीं किया, तो एक पोर्टफोलियो एलोकेशन फॉर श्योर होना चाहिए। जी एब्सोल्युटली मनीषा, ऑल्दो सोने की जो ओवरऑल होल्डिंग्स है इंडिया में, इट्स नियरली गॉन टू 87% ऑफ जीडीपी। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इंडिया में सोना काफ़ी हद तक ज़्यादा है, बट फ्रॉम अ पोर्टफोलियो एलोकेशन पर्सपेक्टिव काफ़ी कम है एलोकेशन गोल्ड का पोर्टफोलियोज में। सो आई थिंक जिसका एलोकेशन नहीं है या एडिक्वेटली नहीं है, तो उनको आई थिंक नेक्स्ट 6-12 मंथ्स में एसआईपी करके उनका एलोकेशन बनाना चाहिए। ऑल्दो रिपीट परफॉर्मेंस आएगा कि नहीं आएगा, इट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, बट अभी भी जो फैक्टर्स गोल्ड को ऊपर लेके जा रहे थे अभी भी उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आया है, इन टर्म्स ऑफ कोई सोल्यूशन नहीं है टुवर्ड स्ट्रक्चरल डेट एंड डेफिसिट प्रॉब्लम, जो नॉट इन यूएस बट ओवरऑल डेवलप मार्केट्स देख रहे हैं। इवन इन यूरोप, फ्रांस को लेके वही चिंता है इन टर्म्स ऑफ डेफिसिट एंड डेट। सो ओवरऑल आई थिंक स्ट्रक्चरली गोल्ड लुक्स गुड फ्रॉम हियर दिस प्राइस लेवल, बट यू कैन नॉट रूल आउट अ करेक्शन। जैसे हमने 2008 में गोल्ड के लिए परफेक्ट टेलविंड्स थे, तभी भी हमने 30% गोल्ड में करेक्शन आते हुए देखा था इन स्पैन ऑफ 2 मंथ्स, बिकॉज एक लिक्विडिटी फ्रीज थी और लिक्विडिटी लाने के लिए आपको गोल्ड ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो आप सेल कर सकते थे और लिक्विडिटी ला सकते थे। सो यू कैन नॉट रूल आउट अ करेक्शन ऑफ 10, 15, 20, 25%, बट आई थिंक यू शुड यूज दैट वॉलेटिलिटी टू योर एडवांटेज एंड बिल्ड योर एलोकेशन टू गोल्ड। वाला एब्सोल्युटली, जहाँ पर सोने चांदी खड़े हैं और जैसे कहा कि एक सेंस भी आ रही है कि 15 से 20% की मुनाफा वसूली आ सकती है, आप वहाँ पर लें, शॉर्ट ना करें, लेकिन डिप्स पे खरीदारी की रणनीति यहाँ पर बनाए रखें। चिराग, बहुत